कृष्ण के पास भी कोई अपनी व्यक्तिगत महाभारत नहीं थी, ना अर्जुन के पास थी। अर्जुन तो तैयार बैठे थे, बोले मैं आराम से, अर्जुन की भी उम्र खो गई थी काफी, कम से कम 45-50 के रहे होंगे। बोले मैं जा रहा हूँ, अपना जंगल बैठ जाऊंगा आराम से। अर्जुन कोई लोभी आदमी थोड़ी है कि अरे मुझे राज्य नहीं मिला, सोना नहीं मिला। और कृष्ण की तो एकदम ही नहीं थी, वो अपना द्वारका निकल जाते, उनको क्या लेना देना था, वहां मैदान में खड़े हुए थे। अर्जुन लड़ रहे हैं क्योंकि दुर्योधन के हाथ में सत्ता रहेगी तो देश तबाह हो जाएगा, और कृष्ण भी इसीलिए गीता सुना रहे हैं। अपने व्यक्तिगत हित के लिए तो वैसे भी आज तक कोई बड़ी लड़ाई लड़ी ही नहीं गई। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो जो लड़ाई लड़ी जाए वो खुद ही छोटी और टुच्ची हो जाती है। तो अर्जुन को दिख रहा है और कृष्ण को दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी चुनौती देश के, विश्व के सामने है, उसको स्वीकार करो। आपको क्या सामान्य ज्ञान के चलते भी कहीं कोई बड़ी चुनौती नहीं दिख रही? जनरल नॉलेज सर बहुत सारी दिखती हैं, पर उसमें शायद जाने का साहस नहीं हो। साहस की बात नहीं, स्वार्थ की बात है, उसमें प्रेम की बात स्वार्थ है, की- प्रेम की बात। तो फिर उसे प्रेम की बात। फिर क्या करे कोई? फिर क्या करे कोई? कितने ही राजा लोग रहे होंगे जिन्होंने अर्जुन का साथ देने से मना कर दिया, वो भी अपना अपना मगन थे। ये तो एक प्रेम की और जिम्मेदारी की बात है ना, कि अगर महाभारत छिड़ी हुई है तो कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, हम भी अपना पूरा लाव लश्कर सेना लेकर के आ गए कि हाँ हम भी साथ में खड़े हैं, हमारे पास जो कुछ भी है सब संसाधन खड़े कर दिए आपके साथ हमने। ये तो अपनी अपनी प्रेम जिम्मेदारी की बात है। नहीं तो कौन सा ऐसा हुआ था कि भारतवर्ष का एक एक राजा ही आ गया था अर्जुन को समर्थन? अर्जुन को जितना समर्थन देने आए थे उससे ज्यादा तो दुर्योधन के साथ खड़े थे, और बहुत ऐसे थे जो ना दुर्योधन के साथ थे ना इनके साथ थे, वो अपने मगन थे, बोले हम अपना काम देख रहे हैं, हमें नहीं कोई लेना देना। तो ये तो अब कैसे विकसित की जाए? जिम्मेदारी की भावना कहां से लाई जाए कि ये आपकी जिम्मेदारी है? और वो पहली चीज होती है नियत। कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो दांव पर लगा हुआ है। मैं निरपेक्ष होकर कैसे बैठ सकता हूं? कुछ है जो मुझसे मेरी पूरी आहुति, मेरा समर्पण, मेरे संसाधन मांग रहा है, मैं खुद को बचाए बचाए कैसे बैठ सकता हूं? और ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता कि वो मुद्दा इतना संगीन है, मैं जानता हूं, सामान्य ज्ञान की बात है, मुझे पता है, तो फिर मैं हाशिए पर कैसे बैठा हुआ हूं? मैं अभी तक कूदा कैसे नहीं? आनंद तो जूझने पर ही आएगा। जूझे बिना समझा कुछ नहीं जा सकता। जो आप लर्न करना चाहते हैं ना, आपको उसको अर्न करना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग, बट हाउ? विदाउट अर्निंग? उसे कमाना पड़ता है, ज्ञान कमाना पड़ता है, और उसमें मूल्य चुकाना पड़ता है जीवन का अपने। लर्निंग विदाउट अर्निंग संभव नहीं है।